ओटाकू मिनाटी चैनल में आप सब लोगों का स्वागत है। पिछले एपिसोड में हमने देखा था कि ताकेमिची ड्रेकिन को उठाकर हॉस्पिटल की तरफ जाने लगता है। उसकी मुलाकात हिनाटा और एमा से होती है, जो बताती है कि उन्होंने एम्बुलेंस को कॉल किया है और वो कुछ ही देर में यहाँ पहुँच जाएगी। जब वो लोग एम्बुलेंस के आने का इंतजार कर रहे थे तो उनका सामना कियोमासा और उसके चमचों से होता है। ताकेमिची अपने डर को हटाकर कियोमासा से लड़ता है और उसे हरा देता है, लेकिन बाकी गुंडों से सामना करने के लिए उसके पास ताकत नहीं बची थी और तभी उसके दोस्त वहां पर उसकी मदद करने के लिए पहुंच जाते हैं और उन गुंडों से लड़ते हैं। वक्त रहते एम्बुलेंस भी पहुंच जाती है और ताकेमिची ड्रेकिन को बचाने का मिशन पूरा करता है। अब आगे एम्बुलेंस का सायरन सुन के उन्हें लगता है कि शायद पुलिस आ रही है, तो वो कियोमासा को छोड़कर वहां से भाग जाते हैं। इसके बाद मेडिकल टीम आती है और उन दोनों को एम्बुलेंस में बिठाती है। दूसरी तरफ दोनों गैंग के बीच लड़ाई खत्म हो जाती है और सब लोग बहुत ज्यादा थक जाते हैं। कुछ मेंबर्स को तो चोट भी लग जाती है, लेकिन माइकी के चेहरे पर थकान का नामो निशान भी नहीं होता। उसे देख के हानमा कहता है, तू तक कति मॉन्स्टर है छोरे, तेरी तय सांस भी ना फूलती। तभी वहाँ पर एक बाइक आती है और उस पर बैठा हुआ शख्स हानमा को बोलता है, सर जी हमें यहाँ से निकलना होगा। अचानक से पुलिस का सायरन बजने लगता है, जिसे देख के सब लोग दुम दबाकर भागने लगते हैं। जाने से पहले हानमा माइकी को कहता है, अब तो इस शहर में अब तक की सबसे खतरनाक गैंग बनते हुए देखेगा, जिसका नाम है वालहल्ला, और मैं हानमा शुजी इस गैंग का पहला वाइस कमांडर हूँ। आज से टोक्यो माजी गैंग का बुरा वक्त शुरू होता है, याद रखियो ये बात। सीन शिफ्ट होता है एम्बुलेंस में, जहाँ ताकेमिची ड्रेकिन के लिए प्रार्थना कर रहा है। ड्रेकिन उसे अपने पास बुलाकर कहता है, मेरी जान बचाने के लिए शुक्रिया ताकेमिची, मेरे लिए माइकी का ध्यान रखना। और वो अचानक से कार्डियक अरेस्ट में चले जाता है, जिससे उसकी दिल की धड़कन बंद हो जाती है। मेडिकल टीम तुरंत उसे सीपीआर देना शुरू करती है, लेकिन उसकी हालत में कुछ सुधार नहीं आता, जिसे देख के ताकेमिची घबराने लगता है। हॉस्पिटल पहुंचने के बाद उसे ऑपरेशन रूम में लेकर जाते हैं और उसका तुरंत ऑपरेशन शुरू हो जाता है। हिनाटा, एमा और ताकेमिची के दोस्त भी हॉस्पिटल पहुंच जाते हैं। ताकेमिची उन्हें ड्रेकिन की हालत के बारे में बताता है, जिसे सुन के एमा को उसकी चिंता होने लगती है। तकाशी, पेयान और उनके पीछे पीछे माइकी भी उधर पहुंच जाता है। माइकी कहता है कि ये एक हॉस्पिटल है और उन्हें शांत रहने की जरूरत है। ऑपरेशन रूम के बाहर खड़े होकर माइकी बोलता है, ड्रेकिन वो आदमी है जो हमेशा अपने वादों को पूरा करता है। वो इतनी आसानी से हार नहीं मानेगा, वो मुझे धोखा नहीं देगा, क्योंकि उसने मुझसे वादा किया था कि हम साथ में दुनिया पर राज करेंगे। इसलिए एमा, पेयान, तकाशी और ताकेमिची, भरोसा रखो उस पर, वो जरूर ठीक हो जाएगा। माइकी के इन शब्दों ने सबको हौसला दिला दिया था। ऑपरेशन खत्म होने के बाद उन्हें डॉक्टर से खुशखबरी मिलती है कि ड्रेकिन अब खतरे से बाहर है और एकदम सही सलामत है। ये सुनकर ताकेमिची खुशी के मारे जोर से चिल्लाता है और सब लोग सेलिब्रेट करते हैं। ताकाशी उन्हें बोलता है, दोस्तों ये हॉस्पिटल है, यहाँ पर शोर नहीं, चलो बाहर चलकर बाकियों को बताते हैं और सेलिब्रेट करते हैं। पेयान कहता है कि उसने जो ड्रेकिन के साथ किया उसके बाद वो किसी को मुंह नहीं दिखा सकता, जिसे सुन के तकाशी बोलता है, हम समझ सकते हैं कि तुमने जो भी किया वो पाचिन के लिए किया, लेकिन तुम्हें ये बात समझनी होगी कि ड्रेकिन ही वो इंसान है जो पाचिन के बारे में सबसे ज्यादा सोच रहा था। उसके पकड़े जाने के बाद से वो हर दिन उससे मिलने जाता था। उसे ये बात पता थी कि पाचिन के मॉम डैड के अलावा कोई और उससे नहीं मिल सकता, लेकिन फिर भी वो हमेशा उसके लिए गिफ्ट लेता था और पूरे टाइम बाहर खड़ा रहता था। ये वही ड्रेकिन है जिसको तुमने मारने की कोशिश की। अगर तुम्हें माफी ही मांगनी है तो ड्रेकिन और पाचिन से मांगो। फिर से तुम्हारा स्वागत है पेयान। ये सुन के पेयान रोने लगता है और उसे अपनी गलती का एहसास होता है। बाहर बारिश भी रुक गई थी और आधी रात हो चुकी थी, यानी कि 3 अगस्त गुजर गया। ये देख के ताकेमिची मन में कहता है, 3 अगस्त को ड्रेकिन की मौत होने वाली थी, लेकिन आज 4 अगस्त है, यानी कि ड्रेकिन को बचाने का मिशन सच्ची में पूरा हुआ। तकाशी और पेयान ने जब बाकियों को खुशखबरी बताई तो सब लोग सेलिब्रेट करने लग गए, लेकिन ताकेमिची को माइकी कहीं पर भी दिखाई नहीं दिया। बहुत ढूंढने के बाद उसे फाइनली माइकी दिखाई देता है। ड्रेकिन को मौत के इतना करीब देखकर माइकी भी डर गया था। उसको सही सलामत देखकर माइकी के भी आंसू निकल जाते हैं। ताकेमिची समझ गया था कि इनकी दोस्ती कितनी गहरी है। सीन शिफ्ट होता है लड़ाई के 1 हफ्ते बाद, यानी कि 10 अगस्त को। कियोमासा को हराने के बाद चारों तरफ सिर्फ ताकेमिची के चर्चे थे। सब लोग झुककर उसकी रिस्पेक्ट कर रहे थे और ये देखकर ताकेमिची अपने आप को सुपरस्टार समझ रहा था।
ये देख के आकुन मन में कहता है, लगता है इसे बचाकर हमने गलती कर दी। इसके बाद ताकेमिची ड्रेकन से मिलने के लिए हॉस्पिटल पहुंच जाता है और ड्रेकन को बोलता है, और भाई बताओ तुम्हारी तबीयत कैसी है। जवाब में ड्रेकन बोलता है, बेवकूफ तू बहुत ज्यादा उछल रहा है, थोड़ी सी अटेंशन क्या दे दी, तू तो अपने आप को सुपरस्टार समझने लग गया। सुधर जा, बता रहा हूँ। ऐसा थोड़ी ना होता है ड्रेकन, पूरी जिंदगी में गुलाम बनता रहा, पहली बार राजा बनने का मौका मिला है, वो भी तुम छीन लो। एक तो मैंने तुम्हारी जान बचाई और तुम ठीक होते ही मुझे ऐसे डांटने लग गए। ड्रेकन उसे माइकी की पहली गैंग यूनिफॉर्म देता है और बोलता है, माइकी तुम्हें ये देना चाहता है, लेकिन तुम्हारी मर्जी है तुम्हें ये पहनना है या नहीं। सब लोग ये मानते हैं कि तुमने मेरी जान बचाकर एक तरह से टोक्यो माजी गैंग को बचाया है और इसके लिए मैं तुम्हें दिल से शुक्रिया कहता हूँ। अरे हाँ, माइकी ऊपर छत पर बैठा है, जाओ उससे मिल लो। माइकी से मिलने के बाद वो ताकेमिची को कहता है, ये खराब फीलिंग मेरे मन से जा ही नहीं रही। हनुमा ने हमारी गैंग को तोड़ने की कोशिश क्यों की? ड्रेकन को मारने के लिए उसने कियोमासा और उसके चमचों का ही क्यों इस्तेमाल किया? और इन सब के अलावा सबसे बड़ा रहस्य तो तुम हो, क्योंकि तुम्हें इस लड़ाई के बारे में पहले से ही पता था और ये भी पता था कि कोई ड्रेकन को मारने की कोशिश कर रहा है। कौन हो तुम? अरे ये क्या पहना है तुमने? इस ड्रेस में बिल्कुल बंदर लग रहे हो। खैर ये सब छोड़ो, तुम्हारी वजह से ड्रेकन आज जिंदा है। थैंक्स ताकेमिची। ये कहकर दोनों एक दूसरे के साथ हाथ मिलाते हैं। ताकेमिची इन सब के साथ कुछ और टाइम स्पेंड करना चाहता था, लेकिन अब उसके फ्यूचर में जाने का समय हो गया था और वो नाओटो से हाथ मिलाने के लिए हिनाटा के घर चले जाता है। वापस जाने से पहले वो हिनाटा को 4 लीफ क्लोवर वाला नेकलेस देता है, जो एक गुड लक की निशानी होती है, और उसे कहता है, फेस्टिवल के दिन मैं तुम्हारे लिए वो प्राइज नहीं जीत पाया, तो ये मेरी तरफ से एक छोटा सा गिफ्ट है। सच तो ये था कि ताकेमिची उसे छोड़कर जा रहा था, इसलिए जाने से पहले वो अपने प्यार की निशानी देना चाहता था। हिनाटा नेकलेस पहनती है और बोलती है कि वो इसको हमेशा संभाल कर रखेगी। तभी वहाँ पर नाओटो आ जाता है, जो उनकी ये सारी मीठी मीठी बातें सुन रहा था। ताकेमिची हाथ आगे करता है और जाने से पहले हिनाटा को बोलता है, हिनाटा हमेशा खुश रहना। इसके बाद दोनों हाथ मिलाते हैं और ताकेमिची वापस प्रेजेंट टाइम में पहुंच जाता है। उसने ड्रेकन को मरने से बचा लिया, यानी कि अब टोक्यो माजी गैंग नहीं बदलेगी और किसाकी टेट्टा उनका नया लीडर नहीं होगा, यानी कि आकुन आत्महत्या भी नहीं करेगा और हिनाटा की जान भी बच जाएगी। जब उसकी आंखें खुलती है तो सामने खड़ी स्टोर मैनेजर उसे डांटने लगती है। वो हैरान हो जाता है क्योंकि उसको तो जॉब से निकाल दिया था। जब वो फोन खोलकर देखता है तो उसे कहीं पर भी हिनाटा की मौत के बारे में लिखा हुआ नहीं मिलता। उसके फोन में से नाओटो का नंबर भी गायब हो जाता है। तभी उसके हाथ से फोन गिर जाता है। पहले उसे लग रहा था कि वो सब सिर्फ एक सपना है, लेकिन अपने लेफ्ट हाथ में चाकू से लगी हुई वो चोट देखकर ताकेमिची को यकीन हो जाता है कि ये सब सपना नहीं है और उसने सच्ची में फ्यूचर को बदल दिया है। तभी उसके फोन पर बाल काटने की अपॉइंटमेंट का नोटिफिकेशन आता है। रात को जब वो सैलून पहुंचता है तो उसे वहां पर आकुन दिखाई देता है, जिसे देखकर वो रोने लगता है। आकुन उस सैलून में एक असिस्टेंट है। अगले महीने से वो बाल काटना शुरू कर सकता है और ताकेमिची उसका पहला कस्टमर है, क्योंकि उन दोनों ने वादा किया था कि जब आकुन हेयर स्टाइलिस्ट बन जाएगा तो ताकेमिची उसका पहला कस्टमर होगा। ये सुन के वो खुशी के मारे रोने लगता है। तभी उसे नाओटो का कॉल आता है, जो उसे कहता है, तुमने कर दिया ताकेमिची, सब कुछ बदल गया, मेरी बहन जिंदा है, चलो उससे मिलने चलते हैं। और ये एपिसोड इधर ही खत्म हो जाता है। आई होप गाइस वीडियो पसंद आया होगा, और अगर पसंद आया तो प्लीज लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर कर देना।